पानीपत में बाल महोत्सव के राज्य स्तर मुकाबले का आयोजन 22 जिलों में दिखाया दमखम। 1,500 बच्चों ने लिया भाग। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा आयोजित बाल महोत्सव प्रतियोगिता का राज्य स्तर का मुकाबला पानीपत के एसडीपीजी कॉलेज में हुआ। हरियाणा के 22 जिलों के बच्चे दमखम दिखाने के लिए पानीपत पहुंचे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला बाल कल्याण अधिकारी ऋतु राठी ने की। बच्चों की हौसला अफजाई करने के लिए हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के महासचिव प्रवीण अत्री मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। वहीं हरियाणा भर के बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए विशिष्ट अतिथि के तौर पर भाजपा जिला अध्यक्ष अर्चना गुप्ता, मेयर अवनीत कौर, समाज सेविका नीरू विज, सांसद संजय भाटिया, पुत्र चांद भाटिया, एडीसी वीना हुड्डा व पूर्व में बाल कल्याण परिषद की महासचिव रहे श्रीमती संतोष अथरेजा बच्चों का आशीर्वाद देने के लिए कार्यक्रम में पहुंची। हरियाणा भर से 300 के करीब 16 डांस ग्रुप, डांस सोलो, सांग ग्रुप, सांग थाली डेकोरेशन, कलश डेकोरेशन, रंगोली, पोस्टर मेकिंग, स्केचन की टीमें मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए पानीपत पहुंची। मुकाबला इतना मुश्किल था कि निर्णायक मंडल को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के महासचिव ने कहा, बाल महोत्सव के जरिए परिषद ने प्रदेश के लाखों बच्चों को कोरोना के बाद सबसे बड़ा मंच दिया है और बाल महोत्सव के आगे कोरोना हारा है। अत्री ने कहा कि बाल महोत्सव एक चैलेंज था, लेकिन परिषद को कड़े चैलेंज पर भी काम करना पसंद है। अत्री ने कहा कि इसी कड़ी में आगे भी हर परिस्थिति में परिषद बच्चों के लिए इसी तरह की प्रतियोगिता आयोजित करवाते रहेंगे। भाजपा जिला अध्यक्ष अर्चना गुप्ता ने भी कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए कहा कि बाल कल्याण परिषद सचमुच में बच्चों के चौमुखी विकास के लिए कार्य कर रहा है और इस प्रकार की प्रतियोगिता करवाना निश्चित तौर पर बच्चों की प्रतिभा के साथ न्याय करना होगा। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि पहुंची समाज सेविका नीरू विज ने बच्चों की हौसला अफजाई की और कहा कि प्रदेश भर के बच्चे आज एक मंच पर प्रतिभा दिखा रहे हैं। यह एक बाल कल्याण परिषद का सार्थक प्रयास है। इस मौके पर बच्चों की हौसला अफजाई करने एसडीएम पानीपत व तहसीलदार कुलदीप मलिक व बाल भवन के समस्त मेंबर मौजूद रहे। पानीपत में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एक बार मैं सभी को कहूंगी कि जो आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं और वरिष्ठ अतिथि हैं, उनका जोरदार तालियों के साथ एक बार स्वागत किया जाए। भाषण तो मैं नहीं कहूंगी, मार्गदर्शन कहूंगी उसे, जो यहाँ से उसने हम सबको उन लोगों को उन्होंने एड्रेस किया था। सिर्फ एक बात, ज्यादा वक्त भी मैं नहीं लूंगी क्योंकि बहुत ही शानदार प्रोग्राम है, प्रस्तुतियां चल रही थी और बीच में जो है एक इंटरजेक्शन ही आप लोगों के लिए आ गया है। बस एक ही छोटी सी बात मुझे कहनी थी। ये जो 2 प्रस्तुतियां भी हमने अभी अभी देखी हैं, एक संबंधित थी रानी लक्ष्मीबाई से, बड़ी जो है वो मशहूर कविता है, हमने भी पढ़ी है, आप लोग भी पढ़ते होंगे और मुझे उम्मीद है यहाँ जो कोई भी बैठा है वो उससे अनजान नहीं है। जो कहा गया था, बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। फाइनल मुकाबला था राज्य स्तर का। आज हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद ने हमारे राज्य स्तरीय बाल महोत्सव जो 8 तारीख को फरीदाबाद से इसका उद्घाटन किया था और आज इसका दूसरा दिन पानीपत में है। बहुत बढ़िया रहा। लगभग बच्चों ने 3500 बच्चों ने आके यहाँ पे हिस्सा लिया और पूरे प्रदेश की 88 टीमों ने आके हिस्सा लिया। और जैसा आपने देखा होगा कि एक से बढ़कर एक बच्चों ने प्रस्तुतियां दी। अब की बार जज साहब के सामने भी चैलेंज था कि किसको फर्स्ट दें, किसको सेकंड दें, लेकिन जज भगवान का रूप होते हैं, वो 100% रिजल्ट देंगे। और ये जो बच्चे यहाँ से जीत के जाएंगे, ये 20 तारीख को इंद्रधनुष ऑडिटोरियम पंचकूला में महामहिम राज्यपाल के द्वारा सम्मानित किए जाएंगे। आपको सर लगता है कि कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट इतना बड़ा चैलेंज था, इतना बड़ा प्रोग्राम हैंडल करना, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भी आपने इतने बच्चे मैनेज यहाँ तक पहुँचे, इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? चैलेंज को स्वीकार करना ही हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद का उद्देश्य है और जितने बड़ा चैलेंज होगा उतने बड़े हम कार्य करेंगे। इसके आगे की सर कुछ है, इसके बाद क्या कुछ? अभी हमारा कल का प्रोग्राम जो राज्य स्तरीय ही है वो हिसार में है और परसों 12 तारीख को हमारा कैथल में रहेगा। इसके बाद जो ये 650 बच्चे यहाँ से विजेता घोषित होंगे वो मैंने आपको बताया। 20 तारीख को इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में इनको महामहिम के द्वारा सम्मानित किया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसके बाद फिर हम अपना, जैसा आपने देखा कि ये 2 साल के बाद ऐसे परंपरागत तरीके से दोबारा से बाल महोत्सव मनाया गया है। कोरोना
2 साल कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को जो घरों में कैद करके रख दिया था, और बच्चों के उत्साह को देखते हुए कोरोना को भी इस देश से, इस प्रदेश से भागना पड़ा। मैं यही आपको कहूँगा। थैंक यू।